किसी भी राष्ट्र की संस्कृति को जीवन बनाए रखती है। धार्मिक, आध्यात्मिक अथवा नैतिक कथाओं से मनुष्य का नैतिक उत्थान होता है। कथा सुनने के पीछे कारण क्या है? कारण एक ये है, हम अपने गुण कर्म और स्वभाव को पुष्ट करते हैं, अपने जीवन को उत्कृष्ट बनाते हैं। कथा सुनने का लाभ यही है। तो कथाएं मनुष्य जीवन को प्रभावित करती हैं। प्राचीन काल में आप सुने होंगे, हम लोग भी बचपन में पढ़े पंचतंत्र की कथा। तो एक विष्णु शर्मा नामक ब्राह्मण थे जो राजा के 3 मूर्ख बालकों को कथा सुना करके, छोटी छोटी कथा सुना करके विद्वान बना दिए। तो कथा की ये महिमा है। इसी प्रकार से पावन प्रज्ञा पुराण की कथा बोले कि आज के युग की ये कथा है, आप सबकी कथा है, हमारी कथा है, आप सबकी कथा है, जिसको आप सहज रूप में आज सुन करके कल चलना शुरू कर दे, तत्काल चलना शुरू कर दे, ये कथा है। तो किसी ने कहा, बोले गुरुदेव हमारी संस्कृति में इतने वेद हैं, पुराण हैं, उपनिषद हैं, व्याकरण है, इसके बावजूद भी आपको आवश्यकता क्यों पड़ी कि और कथा लिखी जाए? तो परम पूज्य गुरुदेव ने कहा, देखो हर एक बीमारी का इलाज अलग अलग है। हर काल में, हर समय की अलग अलग अपनी जो है आवश्यकता रही है। पहले के दिनों में जब किसी को बुखार लगता था, तिजरा बुखार और टाइफाइड बुखार, तो हमारे बुजुर्ग लोग क्या करते थे? कौन सी औषधि बनाते थे? माताओं को ये पता होगी ये बात है ना, क्या करते थे लोग? भुइनीम और चिरायता की काढ़ा बनाते थे और 2-3 खुरा करके पिला देते थे। कैसा भी बीमारी हो, कैसी भी बीमारी हो, कटना पड़ता था। बीमारी इतनी चिरायता है ना। मेरी आवाज आप तक जा रही है? ठीक सुनिए, है ना? पहले क्या होता था, भुइनीम और चिरायता हमारे बुजुर्ग लोग बनाते थे, काढ़ा बना करके वो रोगी आदमी को पिला देते थे। लेकिन क्या सरल है? क्या इतनी कड़वी और सही है दवाई है कि सभी लोग इस दवाई को नहीं ले पाते थे। किसी को वेमन हो जाता था, उल्टी हो जाती थी, मलेरिया के। तो कथा, आज उन कथाओं को यदि कही जाए, है ना, वेदांत की कथा को जब कहना शुरू करते हैं, लोगों को समझ में आती नहीं कथा। यहाँ से क्या है वेदांत? किस चिड़िया का नाम है वेदांत? ऐसे कहेंगे, है ना। इतनी गहरी गहरी बातें हैं हमारे संतों की जो निज अनुभव है। एक छोटा सा बालक, 4 साल का बालक, जगत गुरु शंकराचार्य हुए, है ना, बड़े बड़े पंडित पुजारियों की छक्का छुड़ा दिए। बताओ, आज गुरु शंकराचार्य हो गए। बचपन में वेद पुराण की बातें और भरवले से संस्कृति में ऐसे महान महान हस्ती और वेदांत के सिद्धांत को आप लोग ज्यादा समझेंगे, क्योंकि शंकराचार्य की भूमि है। तो ये बहुत गहरी बात है, गहरी बात है। तो सब समझ जाए ऐसी बात नहीं है, तो कृपा से समझी जाती है। ये सब बातें वेदांत की बातें, अध्यात्म की बातें, एक कृपा से समझने की बात है। अच्छा, तो कहने का मतलब ये कैसी दवाई है? कठिन दवाई है, कड़ी दवाई है ना। तो धीरे 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 हम पायदान आगे बढ़ाएंगे, कुछ अपनी समझ को अच्छा बनाएंगे, तो ये बात भी समझ में आएगी वेदांत क्या है, सिद्धांत क्या है, समझ में आएगी। अभी तो सरल सरल कथा निवेदन करना है, जो आज सुने और कल हम चल सके राह पर। तो एक तो ये कड़ी दवाई वाली औषधि है, उपचार है। दूसरा उपचार क्या है? अंग्रेजी की दवाई है। अंग्रेजी दवाई तत्कालिक असर देने वाले हैं, है ना। हमारे कितने दादा लोग किराने स्टोर में जाते हैं, बोले बेटा वो डाइक्लोविन के टेबलेट लगे, तो डाइक्लोविन के हरियर हो दिया और चना होगा पर खावा थे, पता चला तो पेट में अल्सर हो गई।
लगातार 3 महीना तक यदि गोली खाएगी ना तो पेट में अल्सर भी हो सकते हैं। अब एक खतरनाक चीज है। तो डाइक्लोफेन सोडियम जो मिले हुए है वो बहुत खतरनाक दवाई अंग्रेजी की। मैं निवेदन क्या करता है, ये अंग्रेजी दवाई खा के तो लाभ कथित करी टिकट तो ठिकाना नहीं है, लेकिन नुकसान जरूर करेगी। एक बीच की दवाई है जिसको कहते हैं होम्योपैथी। साबुदाना जैसी दवाई होती है, 4-5-6 दवाई आप मुंह में रख लीजिए, बच्चा भी खा जाएगा, बूढ़े भी खाएंगे, सभी लोग खा सकते हैं। चूसते रहिए उसको, 4-5 दाने मुंह में रख के चूसते रहिए। ये बड़ी सरल दवाई है, सरल दवाई है। मैं होम्योपैथी का प्रचार करने के लिए नहीं आया हूं, मैं तो उस बात को बता रहा हूं जिसको हम सरलता के साथ में ग्रहण कर सके। तो बड़ी बड़ी बातें, ऊंची बातें हमको समझ में आती नहीं है। और आज को जिसको धर्म कह रहे हैं, तो धर्म नहीं है, बल्कि धर्म के नाम से कई धार्मिकता में विकृति पैदा हो गई है, विकृति आ गई है। हम सब धर्म से जुड़े हुए लोगों को इस बात को जानना समझना चाहिए कि क्या बात है, जो धर्म का ही प्रचार करता है वो उसका गुण कर्म स्वभाव भी आज सोचने लायक है। कहां तक कहे लोगों को। मेरे अपने घर में एक महाराज जी, क्षमा करिएगा कोई महाराज जी यहाँ होंगे तो मैं सत्य घटना में निवेदन कर रहा हूँ, और इसमें मुझे कोई आपत्ति भी नहीं है, कहने में कोई झिझक भी नहीं है। हमारे यहाँ हमारी बहन की सगाई करने के लिए महाराज जी आए थे, वो तो जीन्स पहन कर आया था, जीन्स और कोट पहन के, ठीक, और बोले ऊपर से लड़ ले पी रहा है और जीन्स कोट पहन के आ रहा है। और जो यहाँ जैसे वो 22-25 साल के, अब जब हम दरिया गटर बिछाते हैं तब कहते मैं कहाँ बैठूंगा, और एक तो ये देखो खाना भी नहीं खा सके, खुशी में फिर ऐसे उधर जाए। देखें मैं दरअसल महाराज जी आपके बेटे जरूरतें नहीं है क्या, आपके बेटे जरूरतें नहीं, बात अलाउ नहीं है क्या, कौन पड़ेगा पूजा के, हम सब का जानता हूँ, हम पड़ेगा पूजा। हम पैंट शर्ट पहने रहा, घर में गया और लगा का धोती कुर्ता ला और सब सामान जमाया, सगल काम निपटाया। मैं क्या निवेदन कर रहा हूं, मैं ये निवेदन कर रहा हूं हम सबको भी इस प्रकार से जहां जहां धर्म में विकृति है उसके लिए भी आगे आना पड़ेगा। हम धर्म मंच को धार्मिक मंच बनाए रखें, इसकी मर्यादा को बनाए रखें, इसके लिए भी हमको हिम्मत चाहिए। आज शराब पान करके लोग ऐसे व्यास मंच में बैठ करके, है ना, मानस की कथा कह रहे हैं। भाई हमारे तरफ मानस की प्रतियोगिता होती है ना, उसमें कई विकृतियां ऐसी है जहां पर तबला बजाने वाला आदमी बिना लगाए वो तबला बाजता नहीं है, इनका कहने वाले का बिना लगाए इनका गाता नहीं हो, तो क्या बात हो। और कुंभकर्ण का प्रसंग आ जाए तो ठीक है ना, कुंभकर्ण के प्रसंग को कैसे कहेंगे आप, कहते भी है, इसमें कोई संकोच नहीं लोगों को। देखो कहां विकृति आ गई है। कुंभकर्ण को जब जगाने के लिए जाता है रावण, तो गोस्वामी जी ने कहा क्या कि रावण कुंभकर्ण पहि जावा, विविध जतन करता ही जगावा। विविध जतन से जगाया गया तो जागता है तो कैसा है, जागा निश्चर देखें कैसा, मानव काल देह धरि वैसा। जागता है और जागने के बाद वो कुंभकर्ण की जागृति तो देखिए कितनी अच्छी जागृति है। रावण को भी वो खरा खोटा सुनाता है कि नहीं, अपने बड़े भैया रावण को खरा खोटा सुनाता है। कुंभकर्ण कहता है कि मूर्ख हो तुम, सट हो। कैसे, जगत जननी माता सीता जी का हरण करके आप कल्याण चाहते हो, कभी नहीं होगा। रावण कहे बात तो ठीक है, बात है भैया, ये ज्ञान की बात आप में दे दे। कटिंग दिन के सो रहे हैं, एक तरीके खा पी ले और ओकर बाद में तो जतिक ज्ञान के बाद बता देना है, रावण स्वीकार हो ही गए। रावण समझाते थे जतिक बकवास के बात करत ना, ये खाए नहीं है, पिए नहीं है, तेकर खेती
तो खाए बर काजी से पिए बर काजी। राम नाम गुरु सुमरत मगन भय उछल एक, तो रावण आन एक कोटि घट मद और महिष अनेक। कालिस कुंभकर्ण के लिए कोटि घट मने कोटि में कई करोड़ों घट घड़ा में शराब लाएगी। और कालिस महिष अनेक, भैंसा मारा ले सीधा सीधा भैंसी भैंसला अगर कोई मकान के खवैये बोकरा भेड़वा का हो ना वो तो नाचता है, दूसरा भेड़ा तो नाचता है, भैंसा मारा ले सकते। लेकिन कहा तो स्वामी जी कहा थे मद और महिष अनेक। अब होकर की विकृति का है। आप देखो महिष खाए करी मदिरा पाना, तो गर्जो बजरा घात समाना। अब बता जिन रावण के लिए राम के लिए एक आदमी से राम नाम मन सुमरत मगन भय छल मानो समाधि लग गई राम नाम के गुण को सुमरन करके। और वही जब मद का पान करता है, मदिरा का पान करता है और महिष को खाता है, वही कुंभकर्ण कहते हैं कहाँ है राम, ये देखो कहाँ है राम, लाओ उसको, मैं अभी उसको मार दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, लड़ने में चला गया। तो खान पान से विकृति कितनी आती है हमारे जीवन में के जीवन के व्यवहार में। और वो आदमी कैसे हिम्मत करके मानव के मंच में बैठ करके इस कथा को कहता है। ये विकृति आई है तुम हमारे इस धार्मिक कृत्यों में भी विकृति आई है। हम लोगों को चिंतन करने का अवसर है, चिंतन करना चाहिए। तो प्रज्ञा पुराण की जो कथा है बोले कि होम्यो गोली की तरह, होम्योपैथी की गोली की तरह मीठी गोली है लेकिन असरकारक है, असरकारक है। बोले कि जब 18 पुराण के बावजूद भी इस पुराण की आवश्यकता पड़ी, इसलिए बोले कि जिसने उस काल में महाभारत काल में धृतराष्ट्र के मोह को दूर करने के लिए महाभारत की रचना की गई, अर्जुन के मोह को दूर करने के लिए भगवान ने 18 अध्याय की गीता कही। उसी प्रकार से आज की इस मानवीय चेतना को जगाने के लिए, समझ को बढ़ाने के लिए आज पावन प्रज्ञा पुराण की कथा की आवश्यकता पड़ी है। जिस प्रकार से सत्यवादी हरिश्चंद्र की कथा को सुन करके एक छोटा सा बालक मोहनदास करमचंद गांधी महात्मा गांधी हो गए। बालपन में वो कथा सुनी उसने हरिश्चंद्र की कथा, और बालपन से वो सत्य के राह पर चलना शुरू कर दिए। इसलिए गांधी जी को किसके पुजारी बोलते हैं, सत्य के पुजारी कहा गया है। तो मोहनदास करमचंद गांधी महात्मा गांधी हो गए। इसी प्रकार से ना जाने हमारे जीवन में लेकर अमूल्य परिवर्तन आ जाए, कहा नहीं जा सकता। आइए ये कथा, पावन कथा परम पूज्य गुरुदेव को बड़ा ही प्यारा लगता है। निवेदन है हमारे साथ साथ कथा में होने की कृपा करेंगे। प्रज्ञा पुराण पूज्य गुरु जी को प्यारा है, प्रज्ञा पुराण पूज्य गुरु जी को प्यारा है। इसकी जगमग ज्योति से सारा जग उजियारा है, सारा जग उजियारा है। प्रज्ञा पुराण पूज्य गुरु जी को प्यारा है, प्रज्ञा पुराण। कौन बड़ा है कौन है छोटा, ऊंच नीच क्या होता है। कर्म भूमि में वैसा कांटे मेरा जो कोई होता है। कौन बड़ा है कौन है छोटा, ऊंच नीच क्या होता है। कर्म भूमि में वैसा कांटे मेरा जो कोई होता है। भाग्य ममता एक समान, जननी सूत दुलारा है, जननी सूत दुलारा है। प्रज्ञा पुराण पूज्य गुरु जी को प्यारा है, प्रज्ञा पुराण।
मिथ्या माया मोह के चक्कर में डूबा है हर इंसान। सद्बुद्धि दे ममता महिमा सबको लाल समन भगवान। नर और नारी एक समान यही हमारा नारा है, यही हमारा नारा है। प्रज्ञा पुराण पूज्य गुरु जी को प्यारा है, प्रज्ञा पुराण पूज्य गुरु जी को प्यारा है। इसकी जगमग ज्योति से सारा जग उजियारा है, सारा जग उजियारा है। प्रज्ञा पुराण पूज्य गुरु जी को प्यारा है, प्रज्ञा पुराण पूज्य गुरु जी को प्यारा है। प्रज्ञा पुराण बोले पावन प्रज्ञा पुराण की है। पावन प्रज्ञा पुराण कथा का शुभारंभ देवर्षि नारद तथा भगवान विष्णु के संवाद से होता है। इस पावन कथा के मूल वक्ता हैं भगवान विष्णु और श्रोता हैं नारद जी महाराज। नारद जी ने यह कथा भगवान महाकाल को सुनाई। भगवान महाकाल ने ऋषि परशुराम ने दादा गुरु जी को और दादा गुरु जी की प्रेरणा से कथा के ढंग को बदल दिए गए, लेकिन चिंतन और दिशा जो है वही है जो पुरातन कथा में हमने कथा सुनी है। तो गुरुदेव को प्रेरणा मिली और गुरुदेव ने हम सबके हितार्थ ये कथा लिखी। नारद जी महाराज वो नारद जी महाराज हैं जिनके जीवन में काम्य दुख तप्तानाम प्राणी नामार्थ नाशनम, प्राणियों के दुख मात्र को जो शमन करने के लिए निदान के लिए जो हमेशा घुमा करते थे। नारद जी वो पात्र हैं जो रत्नाकर जैसे डाकू को क्या बना देते हैं, आदि कवि वाल्मीकि बना देते हैं। संतों के संग का लाभ यही है। तभी संतों ने कहा संगत की जाए साधु की। साहिब कबीर क्या कहते हैं, संगत की जय साधु की, जो गंधी की बास, जो गंधी बछदे नहीं तो भी वास सुवास। संगत की जय साधु की, जो गंधी की बास। इससे लाभ क्या होगा? लाभ ये होगा भाई साहब कि जिस प्रकार से गंधी बेचने वाला होता है, गंध कहते हैं सेंट को। सेंट बेचने वाले आदमी के पास आप 10-5 मिनट ठहर जाएंगे, बैठ जाइए उसके सामने में, तो आपको फोही लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, वो सुगंध जो है, जिस प्रकार से चंदन के पेड़ के करीब में जितने भी और भी जो चंदन नहीं है वो पेड़ आ जाते हैं करीब में, वो सब चंदन जैसे महकने लगते हैं। और मैं तो निवेदन करूं, आज की कलिकाल में वो चंदन तो हमारे पास वो लकड़ी आती है कि नहीं ये नहीं कहा जा सकता। हो सकता है ये संज्ञा पड़े हुए और लकड़ी है जो हमारी हाथ लगे। तो मेरा निवेदन ये है कि संगत की महिमा, सत्संग की महिमा ये है, संगत कीजिए साधु की, जो गंधी की बास, जो गंधी कछ दे नहीं तो भी वास सुवास। ये महिमा है। जिस प्रकार से दूध की संगति कर लेता है ये पानी, आप सब जानते हैं। 5 लीटर पानी में, दूध में 1 लीटर पानी मिला दीजिए। अब बेचेंगे तो कैसे बेचेंगे? ये कहकर बेचेंगे क्या कि देखो भैया दूध ले लो, दूध ले लो, इसमें 5 लीटर पानी है, 5 लीटर दूध है, 1 लीटर दूध ले लो भैया, दूध ले लो, है ना। 5 लीटर दूध है, 1 लीटर पानी है, कहेंगे हम तो यही कहेंगे ना, ये 6 लीटर। और बिक जाती है कि नहीं पानी? हाँ देख, पानी फोकट में एक मग्गा डाल दी, कहाँ के? बोरिंग के। ये पैसा हम नहीं खरीदे और 40 रुपये लीटर में पानी है, बिक के। एक अर्थ का
अच्छा संगत में जाए से आदमी की कीमत बढ़ जाती है। हाँ, बढ़ जाती है, यही बात है। इसलिए हमारे अपने जीवन में संगति को देखें। माताओं के लिए भी यही निवेदन है, ऐसे संगति के पास मत बैठिए, ऐसे संगत के पास मत बैठिए जो हमेशा किसी की चारी करे, किसी की निंदा करे और कोई काम नहीं। ओकर बहू ऐसे करत है, ओकर पूरा ऐसे हो गए, ओकर घर ऐसे हो गए। अब काम आदमी ले ले बदलाव हो, ओकर घर कहीं हो तोर घर का होते बता, समालोचना होनी चाहिए। और ऐसे की संगत में जब हम पढ़ते हैं ना, तो देखो मंत्रा जैसी ये कुबुद्धि मंत्रा केकई अम्मा को बदल दी। बताओ, बुरी संगति का ये असर है बाबा कि एक दासी जो अब तक किसके पीछे चल रही थी, वो अरे वो रानी के पीछे चल रही थी। शायद मन में उसमें सोचती रही होगी हमेशा कि देखना कई एक दिन ऐसे भी दशा लाऊंगी मैं कि मैं तुमको अपने हिसाब से चलाऊंगी, और करके दिखा दी। ताकती रही वो, हमेशा ताकती रही, और कई अम्मा को गिरा दी हो। जबकि गोस्वामी जी ने जब प्रशंसा की तो कौशल्यादि नारी के सब आचरण पुनीत कहा, तो सभी अच्छे आचरण के हैं, लेकिन ऐसे पुनीत आचरण वाली अम्बा कई को भी कुबुद्धि की संगति पड़ गई तो गिर गई। इसलिए माताओं से निवेदन है, आपने रामायण सुना तो हमारे दादरा वाले रामायण चलते थे, बढ़िया सुंदर सुंदर गीत गा देते। बात छोटी से है लेकिन कथित बढ़िया समझे गई बात है। कलयुग में है घर घर रावण, कुंभकर्ण यश भाई, मंथरा जैसे हावे पड़ोसी, जैसे मंथरा जैसे हावे पड़ोसी, जैसे कलयुग में है घर घर रावण, कलयुग में है घर घर रावण, कुंभकर्ण यश भाई, मंथरा जैसे हावे पड़ोसी, जैसे मंथरा जैसे हावे पड़ोसी, जैसे। तो ये दशा हमारे अपने जीवन में न आए, इसलिए सतर्क होकर चलने की आवश्यकता है। तो नारद जी महाराज वो ऋषिवर है जो रत्नाकर जैसे डाकू को बदल करके वाल्मीकि बना देते हैं। घटनाएं आप सब जानते हैं। यही नारद जी महाराज कलयुग का क्रम देखने के लिए एक बार वृंदावन की ओर चलते हैं। वृंदावन जैसे ही पहुंचते हैं, श्रीमद् भागवत कथा में भी ये कथा आई हुई है। हमारे पूज्य पंडित लोग, महाराज जी लोग ये कथा आपको सुनाई होगी, सुने हैं कि नहीं? अभी कथा तो नहीं बताऊं, कहाँ सुने हो? एक कथा कहा अनजान डरवा इस कथा के। नारद जी महाराज कहाँ चलते हैं? वृंदावन की ओर। तो एक युवती, शब्दों पर ध्यान देंगे, है ना? एक युवती रो रही है, उसके सामने दो वृद्ध पड़े हुए हैं, अचेतन अवस्था में, मूर्छित अवस्था में पड़े हुए हैं। नारद जी ने जाकर पूछा, बिटिया क्यों रो रही हो? क्या समस्या है? क्या परेशानी है? तो नारद जी को युवती ने कहा, हे देव, मैं भक्ति हूं। क्या हूं मैं भक्ति हूं, और मेरे ये दो बालक हैं बड़े, एक का नाम ज्ञान है और दूसरा का नाम वैराग्य है। असमय वृद्ध हो चुके हैं, मुझे इनकी चिंता है, इनकी मूर्छा को मैं कैसे तोड़ूं, कैसे जागृत करूं। आश्चर्य होता है कथा सुनकर कि मां युवती रहे और बच्चे वृद्ध हो जाए। आपके गांव में इसने कहा था घटना घटेगा? बताओ तो। दाई है जवान के जवान रहा है, और लड़का मन या बाबा जी से हो जाए। एक आध कथा, एक आध घटना सोचो जरा। सुनने में अटपटा है लेकिन बात सीधी है।
ये जो युवती जो रो रही है, अपने परिचय में इतना शानदार बात उन्होंने कहा कि मैं कौन हूं, मैं भक्ति हूं। और मैं निवेदन करूं, भक्ति कभी बूढ़ी होती नहीं है, और जो बूढ़ी हो जाए वो भक्ति नहीं है। जो बूढ़ी हो जाए भक्ति ही नहीं। तो भक्ति कैसी होती है? अरे भक्ति के संबंध में नारद भक्ति सूत्र में कहा गया है क्या कि गुण रहितम कामना रहितम प्रतिच्छन्न वर्धमानम, प्रतिच्छन्न वर्धमानम अविच्छिन्न सूक्ष्मतरम अनुभव रूपम। जो प्रतिक्षण वर्धमान हो, जो बढ़ती जाए बढ़ती जाए बढ़ती जाए, उसी का नाम क्या है? भक्ति है। और जो घट भी जाए बढ़ भी जाए हमारे जीवन में श्रद्धा है ना, भाव, तो भक्ति नहीं, उसको भाव कहते हैं। भाव एक ऐसा भाव है ना, जैसे टमाटर के भाव होते थे, साग सब्जी के भाव होते थे। अभी टमाटर के किलो का है हो कतिक में लेते तुहर मन के घर में तो बाड़ी है भाई, कतिक में ये देखो 10 रुपये 20 रुपये है। बहुत ज्यादा आज थे टमाटर कतिक में मिलते 10 के 3 किलो ले बताओ। अब ओकर बाद एको कर नहीं मिले थे टमाटर, तब कतिक हो जाते 80 रुपया में खरीदल पड़ते, 20 रुपया पाव एक आए। ये हरे भाव, ठीक है, एक आए भाव। भाव कभी चढ़ जाते और कभी तो जेल हम भक्ति मान बैठे मुख आए भाव ए भैया विभक्ति हमारे में चढ़े नहीं। भाव किसन नवरात्रि आते तहाँ अक्षर पिए घरो 9 दिन तक, खैर अच्छा बात है वो आदमी के लिए अच्छा, कम से कम 9 दिन तक तो साधना करी, निगेटिव नहीं सोचना चाहिए। 9 दिन तक तो बची से, लेकिन वो भक्ति नहीं कहे जा सके, वो भाव है। कोई चप्पल न फेंक देते, किसे भी चप्पल किसे नहीं पहने हैं कांटा कर दिए भैया, अरे नवरात्रि चला था ना ऐसे करते, बेल्ट निकाल के दाढ़ी ही नहीं बनाना है। अरे बहुत सारे हैं, कोई घोलट के जात है, कोई उंडन जात है, कोई पैदल जात है, ठीक है, एक कृत्य है। लेकिन इतना कर लेने से संतुष्ट नहीं होना चाहिए कि भक्ति हम कर लिए। भक्ति का स्वरूप कुछ अलग है भाई। भक्ति तात अनुपम सुख मूला, और मिले जो संत होई अनुकूला। बिना संत के अनुकूल होए बिना भक्ति मिलती। ये मन मत के चलने वाले हम लोग उसी को भक्ति मान लेते हैं। किसको? 2 अगरबत्ती किसी फोटो में जला दिए, हम क्या कर लिए? भक्ति कर लिए। नहीं, भक्ति ये नहीं बाबा, भक्ति का नाम समर्पण है। अपने को गलाने का नाम भक्ति है, अपने अस्तित्व को खत्म करने का नाम भक्ति है। प्रभु मेरे अवगुण चित न धरो, प्रभु मेरे अवगुण, ये समर्पण भगवान को जो चुनौती दे सके, इसका नाम भक्ति है। प्रभु मेरे अवगुण चित न धरो, अवगुण चित न धरो। प्रभु मेरे अवगुण चित न धरो, अवगुण चित न धरो। समदर्शी है नाम तिहारो, समदर्शी है नाम तिहारो। करनी कछु न करो, प्रभु मेरे अवगुण चित न धरो, अवगुण चित न धरो। प्रभु मेरे अवगुण चित न धरो, अवगुण चित न धरो।
परण भयो सुरसरी नाम परो प्रभु मेरे अब गुण जीत न धरो अब गुण जीत न धरो प्रभु मेरे अब गुण जीत न धरो अब गुण जीत न धरो लोहा पूजा में राखत एक घर अधिक परो एक लोहा पूजा में राखत एक घर अधिक परो सोई दुईधा पावरस नहीं राखत रस नहीं राखत कंचन करत खरो प्रभु मेरे अब गुण जीत न धरो अब गुण जीत न धरो प्रभु मेरे अब गुण जीत न धरो अब गुण जीत न धरो अब गुण जीत न धरो अब गुण जीत न धरो